वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बीएनएस में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अरेस्ट। अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की अरेस्ट की, तो जो ये कंसेप्ट है वो सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक था। अगर मैं सीआरपीसी में प्रोविजन की बात करता हूँ, अरेस्ट के प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो बच्चों 41 से लेके सेक्शन 60 कैपिटल ए तक है। ठीक है। और अगर बात करता हूँ जो अरेस्ट का कंसेप्ट है वो हमारे बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन नंबर 35 से लेके सेक्शन 62 तक। गॉट इट। आप सभी जानते हैं ये जो टॉपिक है ना अरेस्ट, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने इसके लिए ना जो अरेस्ट टॉपिक है उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग सेक्शन की। कुछ सेक्शन को साथ पढ़ाऊंगा, कुछ एक सेक्शन जो बड़े सेक्शन होंगे उन्हें अकेले एक वीडियो में कवर करूंगा। और ये सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज कहाँ अवेलेबल होगी, लॉ कक्षा में। कौन सी प्लेलिस्ट में? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पे सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अरेस्ट। अरेस्ट का सबसे पहला सेक्शन क्या है? अगर सीआरपीसी की बात करता हूं तो 41, और अगर बीएनएसएस की बात करता हूं सेक्शन नंबर 35। कंपेयर भी करके चलेंगे चेंजेस क्या हुए अरेस्ट में। जो अरेस्ट का सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए था हमारा सीआरपीसी में, वो क्या बन चुका है, सेक्शन 35 क्लॉज 3 से लेके जो क्लॉज 6 तक के प्रोविजन है, वो कौन से प्रोविजन है बीएनएस में, सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी वाले। 41 कैपिटल बी कौन सा बन चुका है, 36 बन चुका है बीएनएस में। और 41 सी क्या बन चुका है, 37 बन चुका है। जो 41 कैपिटल सी था उसकी हेडिंग क्या थी, कोर्टरूम एक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। और अब क्या बन चुकी है 37 में, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर। जो सेक्शन 41 कैपिटल डी, अब याद रखना है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी की बात कर रहा हूं, तो क्या बन चुका है हमारा, सेक्शन 38 बन चुका है बीएनएस में। और एक हमारा सेक्शन 35 में न्यू प्रोवाइजो कह लो, सॉरी न्यू सेक्शन कह लो, न्यू क्लॉज कह लो, वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहां पे मेंशन करके है क्लॉज नंबर 7। देखिए ये चार्ट ना आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं, जिससे आपको ना कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद रहेगा कि 41 क्या हो चुका है, 35 हो चुका है। जो 35 क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 6 पे प्रोविजन है वो किस बारे में बात करते हैं, जो सेक्शन 41 कैपिटल ए बात करता था सीआरपीसी में। सेक्शन 41 कैपिटल बी क्या बन चुका है, 36 बन चुका है बीएनएस में। 41 कैपिटल सी 37 बन चुका है। हेडिंग चेंज हो चुकी है। 41 कैपिटल सी की हेडिंग क्या थी, कोर्टरूम एक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, और अब 37 की क्या हेडिंग बन चुकी है, मेन हेडिंग डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। 41 कैपिटल डी क्या बन चुका है, सेक्शन 38। और हमारा एक क्लॉज ऐड करा गया है सेक्शन 35 में, न्यू क्लॉज है। क्लियर? तो ये चीज आप बना लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं 35 से। देखिए 41 कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो ये सारी चीज भी थी, तो आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा है कि आपने 35 में क्या, जो क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 6 तक के प्रोविजन, किस बारे में बात करें, 41 कैपिटल ए के बारे में बात करें। तो आपको एक कंपैरिजन जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अरेस्ट के कंसेप्ट को शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बीएनएस के सेक्शन नंबर 35। मेन हेडिंग क्या कहती है, व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि किस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। अरेस्ट एनी पर्सन, अब वो कौन कौन से पर्सन है जिसे कोई भी पुलिस वाला विदाउट वारंट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। तो देखते हैं ए क्या कहता है। ए पॉइंट कहता है हु कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। लेट्स सपोज ए है कौन, पुलिस ऑफिसर, इसकी प्रेजेंस में बी व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है। तो ए व्यक्ति क्या करेगा, विदाउट वारंट यानी कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्टली क्या कर सकता है, बी को अरेस्ट कर सकता है। गॉट इट। देखिए
आप ये सब जानते हैं कि हमारे दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें बिल्कुल सही पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पर्सन को, और नॉन कॉग्निजेबल में वारंट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 35 हमारा BNS का क्या कहता है, व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी, अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी भी व्यक्ति ने कमिट किया है कौन सा ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसे विदाउट वारंट कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। सेकंड देखते हैं, बी पॉइंट क्या कहता है। अब देखिए ध्यान से समझे, मैंने इसे ब्रेक डाउन कर रखा है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट अगर रिसीव्ड हुई है, ठीक है, कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या कोई भी रीजनेबल सस्पिशन क्या हुआ एग्जिस्ट करता है, अगर हमें कोई शंका है, कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, या कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट हुई है उसके खिलाफ में, क्या किस बारे में, दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट क्या, पनिशेबल लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट है। अब एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के खिलाफ क्या हुई है, कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट हुई है, या कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई पुलिस ऑफिसर को, या कोई भी रीजनेबल सस्पेक्शन यानी कि शक की निगाह है कि उस व्यक्ति ने क्या करा है, उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 7 ईयर, यानी कि 7 साल तक की पनिशमेंट तक का ऑफेंस किसी भी व्यक्ति ने करा है, इस चीज की हमें कंप्लेंट मिली है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या कोई भी रीजनेबल यानी कि कोई भी रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई भी शंका एग्जिस्ट करती है कि मिस्टर ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट करा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, जिसकी पनिशमेंट क्या थी, लेस देन और इक्वल टू 7 ईयर्स। तो आप उस सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। इफ फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाइड, पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, रीजन टू बिलीव यानी कि उसे लगता है कि हाँ ये चीज सही है, इस व्यक्ति ने ही ये जो ऑफेंस जिस बारे में अभी हमने ऊपर बात करी है उसने वो करा है, तो वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अगर हमें कौन कौन सी, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, या कोई भी रीजनेबल सस्पेक्शन एग्जिस्ट करता है कि मिस्टर ए ने क्या करा है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट क्या है, 7 साल तक है, 7 साल से कम या 7 साल तक की क्या उसकी पनिशमेंट है, तो हम यानी कि पुलिस ऑफिसर को अगर रीजन टू बिलीव है, यानी कि लगता है कि हाँ भाई ये चीज सही है, इस व्यक्ति ने करा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, आप क्या बताते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है कि ये अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, कुछ हमारे रीजंस है, उन रीजंस की वजह से अरेस्ट करना इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो अरेस्ट कर सकता है। कौन कौन से रीजन है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, सेटिस्फाइड होता है कि अरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर ऑफेंस, कि मिस्टर ए है, अब उसने आज किसका मर्डर करा, बी का मर्डर करा, कल वो सी का मर्डर कर रहे हैं, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसके ऊपर कमेंट मत करना, ठीक है, डी का मर्डर कर रहे हैं, यानी कि फर्दर जो ऑफेंस कर रहा होगा, इस फर्दर ये आगे ऑफेंस, अगर हम क्या करेंगे, क्रिमिनल को सोसाइटी में रखेंगे तो वो ऑफेंस करता रहेगा, तो उस ऑफेंस को फर्दर आगे ऑफेंस ना करे, उस ऑफेंस को रोकने के लिए, जो फर्दर ऑफेंसेस होंगे उन ऑफेंसेस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है किस चीज के लिए वो प्रिवेंट कर रहे हैं, क्या, फर्दर ऑफेंसेस, तो वो उसे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अगर लगता है उन्हें कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस्टर ए का अरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, जो एविडेंसेस हैं उनमें चेंज कर सकते हैं, फैब्रिकेशन कर सकते हैं, उस चीज को रोकने के लिए भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिकेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी जो सुराग है, जो एविडेंसेस हैं, उन्हें क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने मर्डर करा था मिस्टर बी के घर में, अब मिस्टर ए को पता था कि जो उनका वॉलेट है उस पर उनकी फोटो लगी हुई है, और वो मिस्टर बी के क्या है, ग्राउंड में कहीं भी पार्क में गिर गया। अगर हम मिस्टर ए को अरेस्ट नहीं करते तो मिस्टर ए जाके वो सब जो एविडेंसेस है उन्हें क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, चेंजेस कर देंगे उन एविडेंसेस में। तो अगर लगता है कि प्रिवेंट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो एविडेंसेस है उनमें फैब्रिकेशन ना हो, उस चीज को रोकने के लिए
वो ए को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मर्डर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मर्डर के एग्जांपल को उससे रिलेट मत करना कि सर इसकी पनिशमेंट अलग है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, बस इन चीज़ का ध्यान रखें। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो मिस्टर ए है वो क्या करेंगे, इंड्यूस कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं। 3 वर्ड, इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस। इंड्यूस क्या होता है, कोई भी लालच देंगे किसे, उस पर्सन को जो केस के फैक्ट से क्या है, करेक्ट है। यानी कि मिस्टर बी है, उन्हें कुछ चीजें पता है, तो क्या कर सकते हैं, एक इंड्यूस कर सकते हैं बी को कि भाई देखो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम मत बताना एक बात। तो यहाँ क्या है, बी को इंड्यूस कर रहे हैं, उस पर्सन को इंड्यूस कर रहे हैं जो केस के फैक्ट से क्या कनेक्टेड है, या उसे डरा रहे हैं। देख अगर तूने मेरे बारे में गवाही दी कोर्ट में तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक, या वो ये क्या कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ चीज का। तो यानी कि बी जो पर्सन किससे केस के फैक्ट से कनेक्टेड है उसे इंड्यूस ना कर पाए, थ्रेट ना दे पाए या प्रॉमिस ना कर पाए उससे किस चीज का, इस चीज को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जरूरी है एक का अरेस्ट होना, तो वो एक को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ई पॉइंट क्या कहता है, टू एंश्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट। यानी कि ए भाई क्या है, भाग सकता है, आप उसे कोर्ट में ला ही नहीं सकते। अगर हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे ना तो भाग जाएगा। उसकी प्रेजेंस क्या है, विदाउट अरेस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ए को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, एंड पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड हिज रीजंस इन राइटिंग। अगर किसी भी रीजंस की वजह से जो अरेस्ट कर रहे हैं उन रीजंस को पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है राइटिंग में। यानी कि किस वजह से आपने मिस्टर ए को क्या करा, अरेस्ट करा है, उसके रीजंस आप राइटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यहां शेल लिखा है, शेल मींस मैंडेटरी। गॉट इट। पहले एक बार अपने दिमाग में जो ये मेरे नोट्स हैं उनसे समझ लो, देन हम बिल्कुल मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इसी वीडियो में आपको इस सेक्शन को बेरेक्ट से भी करवाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रोवाइजो कहता है वेयर अरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग। अगर आपको लगता है कि अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो उस चीज आपने अरेस्ट क्यों नहीं करा या क्यों करा, इन सबके रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे पुलिस ऑफिसर को। हर चीज लिखित में चाहिए। आपने इस व्यक्ति को अरेस्ट करा, क्यों करा, आप बताओगे कि सर ये बहुत फेम वाला बंदा है, ये पैसे देके सामने वाली पार्टी को खरीद सकता है, ये इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग है, या ये आप बताओगे सर ये और ऑफेंस करता है, सर ये भाग जाएगा, तो आप इन सब चीजों के भी रीजंस देंगे। या आपने अरेस्ट क्यों नहीं करा उस व्यक्ति को, तो आप उस चीज के भी लिखित में क्या करेंगे, रीजंस देंगे। ठीक है पुलिस ऑफिसर साहब, आगे चलते हैं। जो हमारा पहले 41 क्लॉज 1 बी ए था वो अब क्या बन चुका हमारा बीएनएस में, बिल्कुल सही, 31 क्लॉज ए सब क्लॉज सी। क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या करा है, कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर है। अभी हमने इससे पहले क्लॉज बी में क्या देखा था, सब क्लॉज बी में सेक्शन 31 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में हमने क्या देखा था कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस करा है कॉग्निजेबल, कौन सा ऑफेंस है वो, जिसकी पनिशमेंट क्या है, 7 साल या 7 साल से कम थी। ठीक, सी में क्या हो गया, बिल्कुल सही, 7 साल से ज्यादा, मोर देन 7 ईयर्स विद और विदाउट फाइन। यानी कि 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ये कहता है किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है और उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, मोर देन 7 ईयर्स विद और विदाउट फाइन, तो पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब समझ रही है हमने इस सेक्शन को कैसे डिस्कस करा है। सबसे पहले हमने 35 की मेन हेडिंग क्या देखी थी कि कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो हमने क्लॉज 1 में क्या देखा था, क्लॉज 1 में सबसे पहले हमने देखा था सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए में क्या था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, किसकी प्रेजेंस में, वहां पे कौन वो था, प्रेजेंट था, पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। बी क्लॉज में क्या देखा था, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट, कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या रीजनेबल सस्पेक्शन एग्जिस्ट करता है कि उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, कौन सा, जिसकी पनिशमेंट क्या थी, 7 साल तक की है, और रीजन टू बिलीव किसे हो रहा है, पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि इस व्यक्ति ने कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। फिर हमने नेसेसरी वाली सिचुएशंस देखी
नेसेसरी वाली सिचुएशन, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ को, बिल्कुल से फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या उसकी अटेंडेंस कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो उसे इंश्योर करने के लिए, या जो हमारे एविडेंसेस है उनमें फैब्रिकेशन ना हो जाए, इन सब रीजंस की वजह से क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। देन हमने सी क्या देखा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कमिट किया कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट क्या है मोर देन 7 years विद और विदाउट फाइन, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और इस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने कमिट करा उसके खिलाफ क्या हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो, क्लियर, तो उसे हम अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं डी क्या है, कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसे भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ई क्या कहता है, स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करता है हमारा ई क्लॉज। सब क्लॉज ई कहता है कि अगर किसी के पास कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है या हमें शंका है कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है, उसके पास मिली गई है, या साफ साफ लिख रखा है इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे बी रीजनेबली और सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के घर में 10 मुझे आईफोन मिला, ठीक है, आई एम पुलिस ऑफिसर, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये वही फ़ोन है जो कल रात बी की शॉप से क्या हुए थे, चोरी हुई थी, क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसे क्या कर सकता हूँ, एक को अरेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो आगे के सेक्शंस है हमारे एफ, ये सब एंड सो ऑन, उन्हें हम कहाँ से डिस्कस करेंगे, अभी बैक से डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। कम टू द क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, इफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नो पर्सन अरेस्ट एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। साफ साफ लिख रखा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था अगर ऑफेंस कैसा ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, उससे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट साहब की, उसे वारंट लेने पड़ेंगे, उसके पास वारंट होगा तभी वो पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है, जो सेक्शन 35 है उसका क्लॉज 3 से लेके जो क्लॉज 6 तक के जो प्रोविजंस है वो कौन से प्रोविजन है, सेक्शन 41 कैपिटल ए CRPC। स्टार्ट करें क्लॉज 3 से। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर क्या दे सकता है, नोटिस दे सकता है, किस चीज़ का, अपीयरेंस का, कि भैया सामने वाले व्यक्ति को एक को कहा है कि भैया मेरे सामने आ जाओ, यानी कि कुछ भी पूछना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी हो, तो कुछ भी हो, तो एक को क्या कर सकता है, नोटिस कर सकता है, बुला सकता है, वो एम्पावर है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी टर्म्स थे नोटिस में उसे क्या करेगा, कंप्लाई करेगा, यानी कि फुलफिल करेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति जो ए व्यक्ति है वो सारे कंप्लाइंसेस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है जो भी नोटिस में गिवन थे, तो उससे हम अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता सामने वाले व्यक्ति को। आगे चलते हैं। अगर जो व्यक्ति ए है वो फेल हो जाता है उन टर्म्स को फुलफिल करने में, जो भी हमारी टर्म्स कहाँ थी, नोटिस में दी गई थी, तो हम व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। आगे चलते हैं। आप सभी को बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी, जो क्लॉज 7 है हमारे सेक्शन 35 का, वो क्या है, न्यू क्लॉज ऐड हुआ है, उसे देखते हैं क्या कहता है। कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लेस देन 3 years एंड सच पर्सन इज इनफर्म और अबव 60 years। कोई भी व्यक्ति है उसने कोई ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल से कम है, और वो व्यक्ति क्या है, इनफर्म है, या उसकी एज क्या है, 60 years से अबव है, नो अरेस्ट शैल बी मेड, तो उसका अरेस्ट नहीं हो सकता। आपको उस व्यक्ति का अरेस्ट करने से पहले क्या चीज चाहिए होगी, प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर रिक्वायर्ड, यानी कि ऑफिसर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो ऑफिसर कौन होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। गॉट इट बच्चों। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। सबसे पहले क्या देखा था BNS में, आज हम क्या डिस्कस करें, सेक्शन नंबर 35 किस बारे में बात करता है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कौन सी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर क्या करता है, विदाउट वारंट अरेस्ट करता है। तो साफ साफ फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है हमारा, कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, यानी कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। कब,
अगर व्यक्ति ने कमिट करा हो कौन सा, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसकी प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में। गॉट इट। आगे चलते हैं। क्लॉज बी क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट मिली हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई हो या रीजनेबल सस्पिक्शन एग्जिस्ट करता हो कि उस व्यक्ति ने कमिट करा है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट क्या थी, लेस देन 7 years, क्लियर, और इक्वल टू 7 years यानी कि 7 साल या 7 साल से कम, तो पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर को क्या है, रीजन टू बिलीव है कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है कि अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि वो आगे कोई फर्दर ऑफेंस ना करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में, मतलब यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस व्यक्ति का, ए व्यक्ति का अरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये जो एविडेंसेस हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेगा ए, तो क्या कर सकता है, उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है कि ए व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, थ्रेट दे सकता है, प्रॉमिस कर सकता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति केस के फैक्ट से क्या है, कनेक्टेड है, एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस, क्लियर, तो उसे अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और किसे अरेस्ट कर सकता है, उस व्यक्ति को अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी प्रेजेंस कोर्ट में करना इम्पॉसिबल है, अगर ये बिल्कुल सही अरेस्ट नहीं हुआ तो, क्लियर। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ये सारे रीजंस, जिस भी रीजन की वजह से वो उसे अरेस्ट कर रहा है, उस रीजन को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग। गॉट इट, शेल मतलब मैंडेटरी, याद रखना, ठीक है। अब दो बार रिवीजन हो रहा है एक ही वीडियो में, बैरेक्ट से भी हो रहा है और किससे भी हो रहा है, नोट से भी हो रहा है, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी स्पीड तेज लगती है तो मैनेज करने की कोशिश करो। आप 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो जिसके लिए स्पीड या बहुत सारी चीज स्लो करनी पड़ेगी। प्लीज मैच्योर वाली बात करना। नए लॉज आ चुके हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस को भी कवर करना, आप सभी के लिए ही कर रहा हूं मैं, ये सब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सपोर्ट करें चैनल को भी और वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखें। अगर आप किसी भी बीच में वीडियो को देखोगे, कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और आप आगे कहोगे सर वीडियो समझ नहीं आई, तो प्लीज बच्चों मैं तब भी आपको समझाऊंगा, मैं ये चीज कह रहा हूँ, अगर आपको तब भी नहीं आएगा समझ, मैं समझाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बट प्लीज सीक्वेंस वाइज एक बार वीडियो को देखो, और एक बार में कंसेप्ट ना आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है दूसरी बार भी एक बार वीडियो को देख लो, तब ना आए तो विदाउट हेजिटेट मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी नेम भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप कहीं पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल पे कंसेप्ट समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, सी क्लॉज क्या कहता है, अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अगर कोई भी रिसीव हुई है कि व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या करा है, कमिट करा, जिसकी पनिशमेंट क्या है, मोर देन 7 years, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले ये क्या था, बिल्कुल सही, बी ए था, ठीक है। आगे चलते हैं। डी, कोई भी व्यक्ति क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी जो भी प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, ऐसा हमें सस्पेक्ट होता है कि ए के घर में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चोरी की प्रॉपर्टी है, तो हम उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अब ये जो आगे के जो हमारे क्लॉजेज है ये मैंने नोट्स में नहीं पढ़ाए थे, मैंने लिख दिया था बेयर, ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से समझना। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पुलिस ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को लॉफुल कस्टडी से भगाने में या ड्यूटी परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है या किसी को भगाने में मदद करता है, तो उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कौन है, बी क्या है, पुलिस ऑफिसर है, वो ए को अरेस्ट कर रहा है, और यहाँ से सी आई कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा अरेस्ट, मतलब यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, और उस चीज में ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहे हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन में ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहे हैं, वो व्यक्ति कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को यानी कि सी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, कौन, पुलिस ऑफिसर यानी कि बी। गॉट इट। आगे चलते हैं। अगर कोई भी डेजर्टर है यानी कि भगोड़ा है, कहां से, आर्म्ड फोर्सेस से, तो उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एच और जे है उनके लिए प्लीज अपनी नोटबुक में या अपने बैग में साइड में जरूर लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में लिखा गया है क्योंकि जिससे आप इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते अपने एग्जाम्स में, तो आप प्लीज ये शॉर्ट लाइन लिख देंगे ना क्लॉज डाल के, तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। हु इज इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जो कमिट कहाँ करा गया, आउटसाइड इंडिया करा गया, उस व्यक्ति को भी विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है।
समझ आया? आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति ने आई क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति ने क्या करा, किसी भी रूल का क्या करा है, ब्रीच करा है। रिलीज कन्विक्ट ने कमिट करा है क्या, ब्रीच ऑफ रूल। अब मेरी बात समझो, जब किसी भी व्यक्ति को रिलीज करते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ कंडीशन इंपोज करी जाती है, कुछ रूल्स की, हाँ भाई आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। उस चीज का अगर उसने ब्रीच करा है, कौन सा व्यक्ति है, कन्विक्ट, हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट, यानी कि पहले एक बार सजा काट चुका है और उसे रिलीज करा गया है, और उसने कोई भी ब्रीच करा, जो भी रूल्स थे उन रूल्स को क्या करा, ब्रीच करा, तो उसे विदाउट वारंट क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जे के लिए देखिए साइड में लिखा हुआ है, इसे आप अपने बैरक में जरूर मेंशन करेंगे। ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए या ऑर्डर समझ लीजिए। अगेंस्ट हुम रिक्वेजिशन फ्रॉम अरेस्ट बीन इशूड, यानी कि क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट हुम रिक्वेजिशन फॉर अरेस्ट बीन इशूड, यानी कि कोई भी साथ वाला थाना या किसी भी थाने से रिक्वेजिशन इशू करा गया तो वो उसे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर रिटन और ओरली, कोई भी रिटन में या ओरली क्या करा गया, किसी भी अनदर पुलिस स्टेशन से क्या करा गया, पुलिस ऑफिसर ने, किसी भी अनदर पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेजिशन इशू करा है। लेट्स सपोज ए क्या है, ये भी पुलिस ऑफिसर है, बी क्या है, दूसरे थाने का क्या है, पुलिस ऑफिसर है, इसने क्या करा, रिक्वेजिशन इशूड करा कि आप क्या कर लीजिए, सी को अरेस्ट कर लीजिए। तो ये भाई साहब जी, जो ए पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट सी को अरेस्ट कर देंगे, ठीक है, बाद में वो बी को सौंप देते हैं, ठीक है। ये चीज कह रखी है, इतना डीपली मत पढ़ना है सब, ठीक है। अब आते हैं कम टू द क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है तो उसे हम विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो 3rd से 6 तक के क्लॉज, वो कौन से क्लॉजेस थे, मैंने आप सभी को बता रखे, 41 कैपिटल ए के क्लॉजेस है वो, ठीक है। देखते हैं 35 का क्लॉज 3 क्या कहता है, नोटिस इशू करा जाएगा पर्सन को और वो अपीयर होंगे पुलिस ऑफिसर के सामने, क्लियर। आगे चलते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ वेयर सच अ नोटिस इशूड टू एनी पर्सन, जिस भी व्यक्ति के लिए आपने नोटिस इशू करा था पुलिस ऑफिसर ने, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी टर्म्स है उस नोटिस की, उन्हें क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अगर वो फुलफिल करता है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर वो फुलफिल नहीं करता, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। गॉट इट। आगे चलते हैं। लास्ट क्लॉज ऑफ द वीडियो, जो हम सभी को पता है कि ये न्यू क्लॉज है, और हमने इसमें क्या देखा था कि आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते अगर उसने जो ऑफेंस किया है उसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 साल से कम है, और वो व्यक्ति क्या है, इन्फॉर्म है, या जो उसकी एज है वो क्या है, 60 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आपको प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी ऑफिसर की, उस ऑफिसर की जो रैंक है वो डीएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। होपफुली आप सभी को सेक्शन नंबर 41 सीआरपीसी जो था अब क्या बन चुका है, सेक्शन 35 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टॉपिक क्लियर हुआ हो, जो चेंजेस हैं वो भी क्लियर हुए, जो नया क्लॉज ऐड हुआ है वो भी हमने समझा दिया। तो हमें 41 भी क्लियर हो गया, 35 भी क्लियर हो गया, जो चेंजेस हैं वो भी क्लियर हो गए। 41 कैपिटल ए जो था वो किन क्लॉजेज में आया है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्रेस बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो जो नई नई वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, विदाउट हेजिटेट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी इंस्टाग्राम के आप सभी को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और बिल्कुल सही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो कहीं भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।